हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले एसएससी सीएचएसएल 2023 की, जिसका इंतजार हजारों बच्चे कर रहे हैं और करे भी क्यों ना, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जो हर बच्चे की चाहत है। जो पुराने टाइम से तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है कितनी अच्छी जॉब है, बट आप में से कुछ नए बच्चे होंगे जिन्हें इसकी नॉलेज नहीं है, किस तरह की जॉब होती है, क्या सैलरी मिलती है। तो आज हर वो बात जो आप जानना चाहते हो यहाँ मैं बताने वाला हूँ। और इसके फॉर्म कब आएंगे। सीएचएस यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की ये जॉब होती है, ठीक है। अब देखते हैं मेरे भाई इसमें क्या क्या रहता है, फॉर्म कब से आएंगे, क्या सैलरी मिलती है, क्यों बच्चा इस जॉब से इतना मोहब्बत करता है, क्या इसका टाइम पीरियड होता है। जैसे कुछ जॉब्स आपने देखी होंगी, रात दिन कहीं नहीं, मतलब रात भी दिन भी हर समय ड्यूटी हो रही होती है। बट इस जॉब में कुछ अलग है, जिससे आपको एक लाइफ में पैसा, इज्जत और संतुष्टि सब कुछ मिल रहा होता है, एक अच्छी छुट्टियां भी मिलती हैं। तो देखते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन कि कब से आ रहे हैं इसके फॉर्म, क्या आज से इसके फॉर्म निकलने वाले हैं। तो गाइस, जैसा कि एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से बताया था कि हाँ, आज 9 मई से इसके क्या निकल जाएंगे आपके फॉर्म, यानी कि नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो शायद आज शाम तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ये है। पर कहीं ना कहीं अगर हम सीजीएल को देखते हैं तो सीजीएल की जो डेट दी गई थी उससे 3-4 दिन आगे चीजों को खिसका दिया गया था। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि 1% चांस, 99% है कि आज ही आ जाएंगे फॉर्म, पर 1% चांस है कि 2-3 दिन लगेंगे। पर हाँ, आने 100% है। इन 2 से 3-4 दिन में आपके 100% फॉर्म आ जाएंगे। जब फॉर्म आ रहे हैं तो तैयारी भी हमें आज से ही शुरू करनी है, और ना आज मतलब मैक्सिमम चांस तो आज ही आने के हैं, ठीक है। आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इसका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया एग्जाम होगा 2 तारीख को 8वें महीने में से लेकर 22 तारीख को 8वें महीने। 8वां शायद अगस्त होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त सही बात है। तो अगस्त में इसके एग्जाम हो जाएंगे, 100% डिक्लेयर है। और ये इस तरह से देखो, अभी ना सीएचएसएल का जो पिछले वाला जो फॉर्म निकले थे उसके अभी एग्जाम पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुए कि उन्होंने दोबारा फॉर्म निकाल दिए। बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आज के समय में अगर बच्चे को जल्दी से जॉब लेनी है तो सबसे अच्छा है कि एसएससी वाली फील्ड में घुस जाइए। सभी का सेम सिलेबस होता है। कुछ बच्चे आप में से रेलवे के होंगे, कुछ यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, पर सिलेबस वही होता है। जो यहाँ सीएचएसएल में आएगा वही आपका रेलवे में आता है, वही आपका यूपी पुलिस में आता है। एक आधा सब्जेक्ट अलग हो जाता है, और तो सब कुछ मैथ रीजनिंग जीएस तो सेम ही रहती है। तो यहाँ से ये चीज़ तो तय हो गई कि भैया अगर आप किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे थे तो ये भी कर सकते हो। और हर साल में बहुत सारे फॉर्म निकल रहे हो, टाइम टू टाइम 3-4 महीने में कहीं ना कहीं आपका पेपर भी होकर आपको जॉब मिल रही है। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर यहाँ पर देखिए पे स्केल, ये बहुत जरूरी चीज रहती है बच्चों के लिए कि यार ठीक है, दो सबसे पहली चीज कि भाई फॉर्म निकल रहे हैं, उसका 3-4 महीने में एग्जाम भी हो रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और उससे बड़ी चीज होती है पे स्केल। पे स्केल क्या है, इसमें 3 तरह का, एक लेवल 2 की जॉब होती है, एक लेवल 4 की होती है, एक लेवल 5 की होती है, और हर एक लेवल के लिए कुछ अलग अलग सैलरी होती है। अगर मैं लेवल 2 की बात करूं तो 38,000 के करीब आपको सैलरी आ जाती है। और अगर मैं लेवल 4 की बात करूं तो 44,000 के करीब सैलरी आ जाएगी। और अगर लेवल 5 की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों 5,000 के 50,000 के करीब आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे ये लेवल 5 यानी थोड़ी हायर पोस्ट है ये इसके अंदर, तो इस तरह से आपकी सैलरी भी एक अच्छी है। अब अगर मैं छुट्टियों की बात करता हूँ तो यहाँ सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। आप समझिए 5 दिन काम करा, सैटरडे संडे छुट्टी। और 5 दिन काम भी क्या है, 9:30 या 10 बजे के करीब लोग वहां पहुंचते हैं और 5 बजे तक वहां जॉब होती है। बट बंदे जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो 5 बजे से पहले ही, पर आप पूरे 5 बजे तक रहना, ठीक है, वो आपकी इच्छा है वैसे। पर हाँ, कहीं ना कहीं देखिए सैटरडे संडे छुट्टी, आप शुक्रवार को जल्दी निकल कर अपना कहीं घूमने चले गए, 2 दिन की ट्रिप मार ली, नहीं तो एक अच्छी वो लाइफस्टाइल हो जाता है यहाँ पर। अब अगर बात करते हैं एज लिमिट, तो एज लिमिट मेरे प्यारे बच्चों 18 से 27 है। फिर उसके बाद SC ST OBC PWD इन सभी का अपना अपना एज रिलैक्सेशन है। हाँ, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि कंपटीशन कैसा रहता है, तो बच्चों कंपटीशन थोड़ा अच्छा रहता है। लॉजिक क्या रहता है कंपटीशन अच्छा रहने का, क्योंकि अगर आप आगे आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका कोई फिजिकल वगैरह नहीं होता। बहुत सारी जॉब है जहाँ फिजिकल मांगा जाता है, पर यहाँ कोई आपका फिजिकल नहीं है। अगर फिजिकल वगैरह नहीं है तो ना हाइट वाइट का कोई रोल रहता। नहीं तो होता क्या है कि बहुत से बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, पर उनकी हाइट थोड़ी कम होती है, कोई 5 फुट इस तरह से थोड़ी कम है, 1,70 से अगर कम है। तो बहुत सारी जो फोर्सेस वाली जॉब होती है, पुलिस फोर्स होगी, चाहे हमारी जो बॉर्डर वाली फोर्स होती है, उनमें नहीं जा पाता वो बच्चा, पर वो पढ़ने में अच्छा होता है। तो इसलिए थोड़ा कट मतलब जो उसका आपका कॉम्पिटिशन है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। पर टफ होने के साथ एक अच्छी जॉब भी है। और टफ चीज को आसान बनाएंगे हम और आप मिलकर। मैं आपको सारी की सारी आगे जाके प्लान भी बताऊंगा हम कैसे पढ़ेंगे चीजों को, जिससे कि आप चीजों को ना आसानी से समझ पाओ और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाओ। अगर मैं बात करता हूँ पेपर 1 की,
पेपर 1 में मेरे भाई 25 पहले अलग था, अब चीजें बदल चुकी हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन ये पिछली बार से बदला है, 2022 से चीजें बदल चुकी हैं। 25 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चन 50, 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 50 मार्क्स का, 25-25 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पूरा पेपर हो जाता है, 200 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाता है। अब इस 200 में से कहीं ना कहीं आपको 130 से 140 के करीब नंबर लाने होते हैं। पर आपको एक बात समझनी होगी, अच्छा 130 नंबर ले आए, अब बच्चे यहाँ पर कोई बच्चा 150 भी ला रहा है, 160 भी ला रहा है, देखिए सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, 130 नंबर वाला भी, 150, 160। फिर आप कहोगे सर हम ज़्यादा पढ़ाई क्यों करें? बच्चे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 130 लाने के लिए भी ना आपको उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी जितना 200 लाने के लिए। मतलब पढ़ाई हर कोई 200 लाने की ही कर रहा है, पर उसका मुद्दा क्या है भाई, गलती से 130 या 140 पे कट ऑफ चले आए नहीं, तो अपनी पढ़ाई पूरी हाई लेवल तक करना। पहला रीजन ये है कि 130 भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और दूसरा चीज ये है कि यही सेम सिलेबस आपका टायर 2 में भी आता है, सेम टू सेम, यही सेम पैटर्न सेम लेवल टायर 2 में भी। तो आप ये मत सोचिए आप टायर 1 की तैयारी करो, आप टायर 2 की, पर टायर 1 क्लियर नहीं है तो टायर 2 में नहीं जा सकते। टायर 1 क्लियर का मतलब क्या है? टायर 1 होता है आपका क्वालिफाइंग, ये जो है ना पूरा पेपर टायर 1, ये है क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग नेचर है कि यहाँ पर आपकी एक कट ऑफ जैसे कि 130 140 के करीब कट ऑफ जाती है, उसके ऊपर आप क्वालिफाई होते हैं, उससे ऊपर वाले सारे के सारे फिर क्वालिफाई हैं। क्वालिफाई हुए तो टायर 2 में गए। अब टायर 2 के नंबर आपको पास और फेल कराएंगे, पर टायर 2 में कब पहुंचे? जब टायर 1 ढंग से पढ़ा होगा, ढंग से, कोई हल्के फुल्के नंबर नहीं, अच्छे नंबरों पे ही आप पास हो पाओगे। टायर 1 में भी एक एक क्वेश्चन मैथ का आता हो, रीजनिंग का, जीएस का, इंग्लिश का। फिर आप टायर 2 पर पहुंचे। टायर 2 में मेरे भाई क्या आएगा? एक ही दिन में सब कुछ होने वाला है, और ये पहले नहीं होता था, पहले बहुत समय लगता था, और ये बहुत बड़ी चीज इन्होंने कर दिया, अच्छी भी है बच्चे के लिए कि एक ही दिन में फ्री हो जाता है, नहीं तो पहले परेशान रहता था। तो क्या कर रखा है इन्होंने? पहले मैथ्स रीजनिंग का पहला सेशन होगा। अब इस सेशन में 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे में 30 और 30 क्वेश्चन होंगे, और 30 और 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 नंबर का पूरा पेपर आप हो गए यहाँ से। 1 घंटा होगा, ऐसा नहीं अब 1 घंटे के बाद आप चाट पकौड़ी खाने चले आओगे, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों की 1 घंटे के बाद आप चाट पकौड़ी खाने चले आओगे। उसके बाद आपका अगला सेशन स्टार्ट होता है तभी की तभी, और उसमें इंग्लिश और क्या आती है मेरे भाई? जीएस, और इंग्लिश के 40 और जीएस के 20 क्वेश्चन, टोटल 60, और फिर से 180 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर मेरे भाई 1 घंटा 20 मिनट आपको मिल रहा होता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद ये आता है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ये भी इसके सीधा खत्म होते ही स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ आपको मेरे भाई 15 क्वेश्चन करने होते हैं, और 15 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 45 यहाँ पर आपको मतलब 45 नंबर का ये पूरा रहता है। बट अगर इसकी बात करूं तो ये भी यहाँ पे क्वालिफाइंग ही है, पर मुद्दा क्या है, कितने नंबर पे क्वालिफाइंग है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई एक आपको छोटा सा गैप मिल जाएगा। गैप मिलने के बाद आप थोड़ा थोड़ा खाना पीना खा के फिर सीधा आपका टाइपिंग टेस्ट आता है। अब अगर मैं टाइपिंग टेस्ट की बात करता हूँ, तो टाइपिंग टेस्ट में इतना मतलब बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, तो बहुत टफ भी नहीं है। 400 वर्ड्स की इसमें स्पीड रहती है, और यहाँ पे 350 वर्ड्स वाली, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पर कि मेरे भाई टाइपिंग में अगर इसमें कंप्यूटर वाली नॉलेज वाला जो टेस्ट होगा वो क्वालिफाई है, तो सर 15 में से हम कितने क्वेश्चन करें क्वालिफाई हो जाए? अगर जनरल वाले हो तो 15 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और अगर आप मेरे भाई ओबीसी वगैरह वाले हो तो 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और ईडब्ल्यूएस वगैरह वाले हो तो भी 4, और SC ST वाले हो तो 3 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। तो ये था इसका पूरा पूरा हालचाल। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आगे की बात करता हूँ, इससे पहले रुकिए, तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों आप चीज़ों को समझ चुके हो कि मेरे भाई कैसे कैसे चीज़ें रहेंगी। तो पूरा का पूरा 360 नंबर का आपका एक तरह से पेपर बनेगा, 180 180, और इसके लिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। कट ऑफ क्या जाएगी अभी से दिमाग में डालो, वो मैं आपको वैसे एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या रहती है अभी आपके दिमाग में, क्यों रहती है, क्या रीजन होता है, वो पूरी चीज़ें। और आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में एक बार नीचे लिख देना सर कि यार ऐसा, दो आपके डाउट दिमाग में होंगे शायद वो मुझे ना पता हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं एक और वीडियो बनाकर उन सारे डाउट्स को, इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में डाउट हो, हर वो डाउट आपका यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ एक डाउट होता है कि बच्चों की सर पढ़े कहाँ से, कि सर ये तो बहुत जल्दी एग्जाम आ रहा है, और एक ऐसा कोई बैच हो जिससे हम मैथ्स में पूरे से पूरे नंबर ले आए, क्योंकि ये बात नहीं है सिर्फ टायर 1 की, टायर 2 में भी मैथ्स है, और पूरा पूरा ओवरऑल मैथ ही आपको आगे और पीछे ढकेलती है। तो मैथ्स का सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई एक मेरा बैच था जो 3999 का था, बस कुछ दिन के लिए 599 में कर रखा है। तो इस बैच में आज से ही जुड़ सकते हो, अलग ही लेवल की चीज़ें चल रही हैं इसमें, और आपको बहुत मजा आएगा जब इस बैच में जुड़ोगे। तो आप देखोगे यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी।
फिजिक्स वाली ऐप पर ये बैच चल रहा है। तो इसमें आज ही जुड़ जाइए और आज रात 9 बजे मैं आपको वैसे कुछ बातें ही बताने वाला हूँ कि एसएससी एचएसएल 2022-23 में मैथ्स कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये सब कुछ बताऊंगा। और रोज रात 9 बजे मुझसे मिलना ना भूले, राहुल देसवाल मैथ्स पीडब्ल्यू। तो गाइस आपकी हर दिक्कत का सॉल्यूशन इस चैनल पर यानी राहुल देसवाल यानी टॉप तक पीडब्ल्यू पर मिलेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें और अपने सिलेक्शन को पक्का करें। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।